इसरो, ये वर्ड तो आपने सुना ही होगा। तो आज की इस वीडियो में हम इसरो के एस्टैब्लिशमेंट और इसके ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक ब्रीफ आइडिया लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसरो स्टैंड्स फॉर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत के स्पेस एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अराउंड 1960s भारत के ग्रेट फिजिसिस्ट और एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर विक्रम साराभाई सर को स्पेस प्रोग्राम के बेनिफिट्स का आइडिया लग चुका था। इसलिए उन्होंने भारत में स्पेस प्रोग्राम का फाउंडेशन रखा। यही वो रीज़न है कि डॉक्टर विक्रम साराभाई सर को इंडियन स्पेस प्रोग्राम का फाउंडिंग फादर भी कहा जाता है। इसरो का एस्टैब्लिशमेंट 1969 में, अगस्त 1969 में हुआ था इन प्लेस ऑफ इनको स्पार, जी हाँ, इनको स्पार। इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता था और अराउंड 1962 के आसपास में इस्टेब्लिश हुआ था। अब इससे रिलेटेड मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट याद आ रहा है जो कि डॉक्टर कलाम सर से रिलेटेड है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर से रिलेटेड है, जो कि उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में लिखा है। ये उसके वहाँ पे उन्होंने इसके बारे में मेंशन किया है, तो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ, एक ब्रीफ आइडिया देता हूँ। तो इंसिडेंट कुछ ऐसा है कि जब DGDP में डॉक्टर कलाम सर वर्क कर रहे थे तो उन्हें एक कॉल लेटर आया था इनको स्पार से कि आप इंटरव्यू देने के लिए इनको स्पार आइए। तो डॉक्टर कलाम सर थोड़े से डरे हुए टाइप के, या फिर थोड़े से मतलब जो होता है ना एक सरप्राइजिंग टाइप के थे कि वहाँ इंटरव्यू में जाना होगा, इंटरव्यू में क्या क्या पूछेंगे, वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, या बहुत सी चीज़ें जो कि यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो वो डॉक्टर कलाम सर बॉम्बे गए और बॉम्बे में, यानी कि मुंबई अभी के टाइम में जैसे मुंबई कहा जाता है, वो वहाँ के ऑफिस में गए थे, इनको इस बार में अपना इंटरव्यू दिया। तो इंटरव्यू हॉल में जब वो एंटर किए तो ही वॉज सरप्राइज्ड कि वहाँ पे जो उनका इंटरव्यू लेने के लिए रेडी थे, दैट वाज डॉक्टर विक्रम साराभाई सर एंड मेनन सर एंड अदर्स मे बी। सो आफ्टर द इंटरव्यू व्हेन ही वॉज आउट ऑफ द हॉल, सो ही वॉज क्वाइट अमेज्ड एंड सरप्राइज्ड कि डॉक्टर विक्रम साराभाई सर काफ़ी फ्रेंडली क्वेश्चन या काफ़ी विजनरी, या फिर एक तरह से बोला जाए पॉसिबिलिटी की ओर देख रहे थे। मीन्स डॉक्टर विक्रम साराभाई सर वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन हिज एग्जिस्टिंग नॉलेज इन मच वे, बट ही वॉज लुकिंग फॉर अ पॉसिबिलिटी। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था और इसके बाद डॉक्टर कलाम सर काफ़ी सरप्राइज भी हुए थे, काफ़ी खुश भी हुए थे, और लास्टली इनको इस बार में उनका सिलेक्शन भी हो गया था। तो चलिए आते हैं इसरो पे। सो यस, जैसा कि मैंने बताया, इनको इस बार जो है 1962 के आसपास में स्टैब्लिश हुआ था और वो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता था, बिकॉज डॉक्टर विक्रम साराभाई सर ऑब्वियसली फिजिसिस्ट थे। तो आई होप आप रिलेशन समझ पा रहे होंगे। बट इसरो जो है वो 1972 के आसपास में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर आ गया था, और अभी भी डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर ही है। वेट, इसमें इंटरेस्टिंग क्या है? ऑब्वियसली स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है तो स्पेस डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में ही रहेगा। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कम्स डायरेक्टली अंडर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी कि जैसे हमारे पास और सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जैसे डिफेंस, वो डिफेंस के अंदर आते हैं, होम मिनिस्ट्री और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे CRPF वो होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। बट ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जो है ये डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर के अंदर आता है। तो एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग सी बात है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कम्स अंडर प्राइम मिनिस्टर एंड इसरो कम्स अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो ये कुछ उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। काफ़ी सारे पैरेलल ऑर्गेनाइजेशंस या एजेंसीज हैं और कुछ इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि इसरो के अंदर इस्टेब्लिश्ड हैं। मेजरली हम क्या सोचते हैं कि इसरो दैट मीन्स रॉकेट्स, only about rockets, but that's not it. ISRO is expanded in various fields. हम काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते, उन फील्ड्स में भी बहुत सारे एजेंसीज और इंस्टीट्यूशंस वर्क कर रहे हैं। हालांकि इसके बारे में कभी और बात करेंगे। तो फिलहाल वापस आते हैं इसरो पे। तो प्रेजेंट टाइम में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन जो हैं वो दोनों व्यक्ति एक ही हैं, मतलब वो दोनों पोस्ट को एक ही व्यक्ति हैंडल कर रहे हैं, जो कि हैं डॉक्टर कैलाश वर्दिवु शिवन। डॉक्टर कैलाश वर्दिवु शिवन सर, यानी कि जिन्हें कि शॉर्ट में डॉक्टर K. शिवन सर भी कहा जाता है,
वो प्रेजेंट टाइम में इसरो के चेयरमैन हैं और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के सेक्रेटरी भी हैं। तो चलिए, हमने इसरो के ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का एक ब्रीफ आइडिया तो ले ही लिया। अब आते हैं इसरो के अचीवमेंट्स से रिलेटेड कुछ बातें कर लेते हैं। अभी तक इसरो ने 112 स्पेसक्राफ्ट मिशंस, 12 स्टूडेंट सैटेलाइट्स, 82 लॉन्च मिशंस, 2 री एंट्री मिशंस और 342 फॉरेन सैटेलाइट्स का लॉन्च या फिर प्रोजेक्ट किया। हालांकि इसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स अनसक्सेसफुल भी रहे थे, बट उसका रेशियो काफ़ी ही कम है। तो इसरो आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड में स्पेशली लो कॉस्ट बजट के लिए और अपने अचीवमेंट्स के लिए वेल नोन है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। लेट्स क्रिएट अ न्यू हैबिट ऑफ राइटिंग द समरी लर्निंग्स और न्यू learnings of each video in its comment section. Thank you.